सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ में समय बिताने का और नए वचनों को लेकर के आने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम वचनों से कुछ और बातों को सीख सकें। तो आइए हम लोग आज वचन में जाएं। इससे पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर होने दे कि आज की वचनों की आशीष आपके जीवन को, आपके घरानों में हो, आपके परिवारों पर हो। सो आइए अपने सबको प्रार्थना में झुकाएं, प्रभु धन्यवाद करें। हमारे जीवित दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके हुजूर में आते हैं और अपने जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अनुग्रह हमें दिया, ये अवसर हमें दिया प्रभु कि इस वीडियो संदेश के माध्यम से प्रभु हम बहुत सारे घरों तक पहुंच सके, बहुत सारे हृदयों तक पहुंच सके और आपके वचन को प्रभु बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज का हमारा ये प्रयास बहुत सारे लोगों के लिए आत्मा की चौथी का कारण बन जाए, बहुत सारे लोगों की तरक्की और उन्नति का कारण बन जाए। प्रभु जब हम आज के दिन विश्वास विषय में सीखते हैं जो प्रभु इब्रानियों की किताब से हमें मिला है, प्रभु उन लोगों के अनुभवों के द्वारा प्रभु हम भी बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त करें जो आप हमारे लिए रखे हैं। पिता सुनने और देखने वाले हर एक को आशीषित करें, इनके परिवारों में, इनके घरानों में, इनके जीवन में पवित्र आत्मा की शांति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लगातार कार्य करने पाए, क्योंकि प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि इन चीजों को लेकर के मैं आ सकूं। और आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय। जी हाँ, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय। और कुछ बातों को मैं आपके लिए आज पढ़ना चाहता हूँ कि इस अध्याय में 40 वचन हैं। हम लोग सारे 40 वचनों को मनन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बीच में से कुछ वचनों को लेकर के मैं आपके लिए आज आपके मन में बांटूंगा, जो कि हमें विश्वास के बारे में बताता है। जैसा कि इस अध्याय को अगर आप खोल चुके हैं तो वहां पर देखेंगे, वहां लिखा हुआ है विश्वास के उदाहरण। जी हाँ, विश्वास के उदाहरण। ये हमें पूर्व काल में लेकर चलता है, जहाँ पर हम लोग पुराने नियम के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पर पुराने समय में अद्भुत तरीके से परमेश्वर लोगों के बीच में महान कार्य कर रहा था। और उन उदाहरणों को लेकर के यहाँ पर पौलुस जो है इब्रानियों की कलीसिया को लिखता है कि कैसे अद्भुत कामों को परमेश्वर ने उस समय किया है कि हम उन बात को जाने, उन बातों को हम झुला ना सकें। वे बातें हमारे मध्य से, हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से और हमारे जहन से ओझल ना हो सके, ताकि उन बातों को याद करने के कारण हम इन बातों को जान सकें कि ऐसे महान काम जो परमेश्वर उस समय में करता था, आज भी परमेश्वर हमारे विश्वास के कारण ऐसे ही काम करता है। सो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करें। वहां पर लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इस वचन को हम लोगों ने पहले कई बार सुना होगा, मनन किया होगा, और उन्होंने कलीसिया में भी कई बार इस बात पर चर्चा की है। और खास तौर से इसका पहला वचन है, बड़ा उत्साहित करता है, कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है विश्वास? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जिन बातों को हमने देखा नहीं, उन बातों पर यकीन रखना, उन बातों पर विश्वास करना कि वे हैं। क्योंकि हम और आप एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिसे हमने और आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है। और यही इब्रानी किताब में हमें कहता है। अब हम लोग आते हैं चौथे वचन में, जहाँ पर उसे आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है अलग अलग लोगों के विषय में जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसे कामों को किया। 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। फिर लिखा हुआ 5 वचन में विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 6 वचन में लिखा है और विश्वास ना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए, पहले 2 उदाहरण विश्वास के विषय में दिए, जो हाबिल के विषय में और जो हनोक के विषय में, जो उठा लिया गया, और जो कैन और हाबिल के विषय में हम लोग पाते हैं कि वो लोग किस प्रकार से जो कैन था वो अपने भाई का हत्यारा बना, लेकिन हाबिल जो परमेश्वर के लिए उत्तम भेंटों को लेकर के आया सिर्फ उसके विश्वास के कारण से। वो जानता था कि जैसे ईश्वर के लिए या जिस परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को लेकर के आ रहा हूँ, वो कोई साधारण ईश्वर नहीं है और ऐसा कोई धोखा देने वाला या झूठा ईश्वर नहीं, परंतु वो सच्चा ईश्वर, सच्चा परमेश्वर है, जिसने इस कायनात को, इस दुनिया को, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को बनाया और उसको रचा है। और इसलिए वो उस विश्वास के कारण उस भेंट को लेकर के आ सका और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और
6 वचन में जो पढ़ते हुए लिखा हुआ, विश्वास ना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम कहते हैं कि जब परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा तब मैं उस पर विश्वास करूंगा, तब मैं उस पर अपना ईमान लेकर के आऊंगा, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती ही है। बाइबल कहती है कि उस अनदेखे ईश्वर पर ही हमें विश्वास करना है। ऐसा ही बाइबल हमें करने के लिए सिखाती है, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को लेकर के आती हैं। अनदेखी बातों पर विश्वास करना। और फिर 7 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसमें दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। नूह के विषय में हम लोग जानते हैं, केवल विश्वास के ऊपर उसने अपने जहाज को बनाया। उसने परमेश्वर को देखा नहीं था, उसने बरसात को भी देखा नहीं था। जो परिस्थिति जो आने वाली थी, वो परिस्थिति अभी उसके जीवन में शुरू नहीं हुई है। केवल परमेश्वर उससे एक वादा किया है, उसे सिर्फ एक उसे प्रॉमिस किया है कि तू ऐसा कर तो मैं तुझे बचाऊंगा, और उसको बताया कि मैं 40 दिन तक और 40 रात तक लगातार बरसात करूंगा, बारिश करूंगा। और उसने केवल उस पर भरोसा रखा। उन्होंने परमेश्वर पर केवल अपने विश्वास को रखा। इस विश्वास के कारण वो अपने जीवन में उस परमेश्वर की आशीष को पा सका जो चीजें रखी थी परमेश्वर ने। उसके बाद में 8 वचन में जब हम पढ़ने वाला लिखा हुआ है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। और उसके बाद में 11 वचन में लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। प्रियो, ये अद्भुत है। अब्राहम के विषय में, सारा के विषय में। और पढ़ेंगे 17 वचन में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को इजराइल बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते चढ़ाने लगा। परमेश्वर कहा था कि इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा, और अंत में क्या हुआ, इसहाक को ही बलिदान चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया। परमेश्वर की योजना महान है। परमेश्वर हमें कहता कई बार कुछ है, और जब हम उस बात को करने लगते हैं, उसके बाद परमेश्वर कई बार अपनी योजना को बदल सकता है। लेकिन वो बदल सकता है, अब जब हम कहते हैं वो इसीलिए नहीं कि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो बदलता क्यों है? वो इसीलिए बदलता है क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाए, आपका विश्वास परखा जाए, इसलिए वो परिस्थिति को बदलता है। और जब हम उस परिस्थिति में खरे उतरते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बहाल कर देता है और वो हमारे लिए रास्ते खोल देता है। और फिर 20 वचन में लिखा है, विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। फिर 22 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास ही से यूसुफ ने जो मरने पर था इस्राएल के संतान के निकल जाने की चर्चा और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। 23 वचन में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 24 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 29 वचन में लिखा हुआ, 29 वर्सेस में लिखा हुआ है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर से, और मिस्रियों ने ऐसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। 30 वचन में कहा, विश्वास से यरीहो शहर पना, जब 7 दिन तक उसको चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वास से राहाब वेश्या ने आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा। कितने सारे उदाहरण लोग यहाँ पढ़ते हैं प्रियो, कितने सारे उदाहरण। अंत में 32 वचन के बाद में क्या लिखा हुआ, आइए पढ़े उसको। वहां भी लिखा हुआ है, अब मैं और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही द्वारा राज जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार गिराया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कितनी सारी बातें। और आगे जब पढ़ते हैं लिखा हुआ 36 वचन आगे, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और उड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाने उड़े हुए इधर उधर मारे फिरते रहे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी दरारों में भटकते रहे, संसार उनके योग्य न था। और अंत में 3940 वचन में क्या लिखा हुआ है, वहां पढ़ते हैं, विश्वास ही के द्वारा इन सब विषयों में अच्छी गवाही दी गई, अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को
ना पहुंचे। प्रियो परमेश्वर के वचनों पर आशीष दे। मेरा आज आपसे जो बातचीत करने का मकसद है वो यही है कि हम अपने विश्वास में बने रहें। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए महान योजनाएं रखी हैं। यदि आप उसकी योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, यदि आप उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने यकीन कर लिया है, मैं भरोसा करता हूं, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने चाहा था, कोई बात नहीं। परमेश्वर जो आपके जीवन में होने दे रहा है वो बेहतर परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है। आपको बेहतर आशीषें देने के लिए तैयार कर रहा है। मूसा को आप हमेशा याद रहे, जब वो जो है फिरौन के सामने बार बार था और हर बार फिरौन अपना मन कठोर कर लेता था, लेकिन परमेश्वर मूसा को हारने नहीं दिया। हर बार परमेश्वर मूसा को हिम्मत और हौसला देता रहा और वो लड़ रहा बार बार। और अंत में क्या हुआ, वो जो है अपने लोगों को लेकर के जो है नदी के पार निकल चुका, यरदन के पार निकल गया। और ऐसे कितने सारे उदाहरण के हम बारे में हमने पढ़ा, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, हनोक के विषय में, एलिया के विषय में लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या कहूँ, क्या क्या लिखूं। कितने सारे उदाहरणों से बाइबल भरी पड़ी है, पवित्र शास्त्र से भरा है। प्रियो, क्यों ना हम और आप भी उस परमेश्वर पर अपने विश्वास को वैसा ही लेकर के आए जैसे लोगों ने रखा। ये बातें हमें बताती हैं कि परमेश्वर हम पर हमें विश्वास करने के लिए कहता है। हमारे सामने कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है, खाली है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थिति में विश्वास करें कि परमेश्वर काम करेगा। और जब आप शून्य में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उस शून्य को ही बड़ा करके आपके लिए आशीषों से उसको भर देता है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, मैं चाहता हूं आप इस अध्याय को पढ़ें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, और आप बार बार इस अध्याय को पढ़ें। इब्रानियों का अध्याय 11 जो विश्वास के उदाहरणों से भरा हुआ है। पुराने नियम में जितने उदाहरण पाते हैं हम लोग, मुख्य उदाहरण जो दिए गए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो यहाँ पर लिख नहीं सका लिखने वाला, लेकिन उनको हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। कई बार हम लोग इस बारे संदेशों को कलीसिया में सुन चुके हैं और आप लोग जानते हैं उन विषयों में क्या क्या परमेश्वर के लिए करता रहा। आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास में बेहतर योजनाएं हैं। प्रिय, आपके लिए परमेश्वर के पास में बेहतर योजनाएं हैं। जरूरत है कि अनदेखी उन बातों पर विश्वास करें, उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास जताते हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वारों को खोलता है। परमेश्वर आपके लिए ऐसे दरवाजों को खोलता है जो आपके लिए अद्भुत और महान और बहुत ही ऐसी आशीषों को लेकर के आती हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी विचार किया नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए समय में प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु इन आशीषों को आपके जीवन में उतरने दे। प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु इस समय में प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं और इस संदेशों को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, इन विश्वास की उदाहरण के समय जब हमने सुना है, तो प्रभु होने दे कि इन वचनों की आशीष इनके जीवन पर हो, चंगाइयां प्रभु जिनके जीवन में हो, यीशु के नाम से आत्मिक चंगाइयां प्रभु इनके जीवन में हो। और प्रभु ये अनदेखे ईश्वर पर विश्वास करें, जिसे हमने इस शरीर की आंखों से नहीं परंतु मन की आंखों से देखा है। प्रभु हम चाहते हैं कि उस परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाए प्रभु जी, उन लोगों की तरह जिनके विषय में हम प्रभु जी आज पढ़ते हैं, मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, याकूब की तरह, प्रभु हनो की तरह, यूसुफ की तरह और नूह की तरह, और उन तमाम लोगों की तरह परमेश्वर पिता जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन की दौड़ को पूरा कर लिया है। प्रभु आज हमें जरूरत है कि हम उस बात को जान लें जो परमेश्वर पिता ने प्रभु हमारे लिए तैयार की है, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे, आपका नाम हमारे जीवन में ऊंचा होता रहे, और आपकी बरकतें हमारे जीवन में साथ में फलती रहे। क्योंकि प्रार्थना हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहें। आप लगातार हमारे वीडियोस को आप देखें, आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास को बढ़ाएं, और दूसरे के साथ में भी इन वीडियोस को शेयर करें। जो लोग अपने विश्वास में कमजोर हो गए हैं, जिन प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया, आप जरूर उनके साथ में वीडियोस को बांटें ताकि परमेश्वर आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की